हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बी लुकअप प्लस इफ़ एरर। ये जब दोनों कॉम्बिनेशन करके हम यूज करते हैं तो बहुत पावरफुल हो जाता है ये फॉर्मूला। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में 3 टेबल हैं। एक टेबल है हमारा टेबल नंबर 1, जिसमें एम्प्लॉय कोड है, लोकेशन है, मैनेजर नेम है, सैलरी कॉलम है जो वो ब्लैंक है। सेकंड टेबल है, इसमें है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। एंड थर्ड टेबल है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। अब हमें क्या करना है, हमें सैलरी लेके आनी है। इस टेबल नंबर 1 में सैलरी लेकर आनी है। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा जो टेबल 1 है इसमें 9 पीपल हैं, 9 एम्प्लॉई हैं। लेकिन अगर हम सेकंड टेबल की बात करें तो उसमें केवल 5 हैं और 4 हैं दूसरे टेबल में। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा है वो 2 पार्ट में है। सैलरी वाला डेटा जो है वो 2 टेबल में बटा हुआ है। अब बी लुकअप जब भी हम लगाते हैं तो वो तो हमें एक ही टेबल से फैच करके देता है डेटा। उसके लिए हमें इफ़ एरर की हेल्प चाहिए होगी। वो आज हम सीखेंगे कि बी लुकअप प्लस इफ़ एरर करके हम 2 टेबल से डेटा उठा के एक टेबल में लाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लगाएंगे इक्वल टू का फॉर्मूला, बी लुकअप लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब लुकअप वैल्यू, अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आई थिंक पता होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। लुकअप वैल्यू हमारा वो होता है जिस डेटा से हम मैच करके डेटा को लाएंगे, या जिस डेटा को जो रो हमारे दोनों टेबल में कॉमन हो, जहाँ से हम भी लुकअप लगाएंगे, और जो हमारा बेस टेबल होता है उन दोनों में जो कॉमन होता है उसे लुकअप वैल्यू कहते हैं। तो इस केस में हमारा एम्प्लॉय कोड है लुकअप वैल्यू, इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमन लगाएंगे। अब टेबल अरे हमारा हो जाएगा वो डेटा जहाँ से हमें डेटा फैच करके लाना है। तो हम डेटा, हमारा टेबल ये है। पहले हम सेकंड टेबल लेते हैं, इसको हमने ये कर लिया, फ्रीज कर दिया। इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको फ्रीज कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। अब एक कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा है सैलरी का। अगर हम देखें तो पहला एम्प्लॉय कोड हम पहले जहाँ से हम लुकअप करते हैं, जिस रो से हम लुकअप करते हैं उसी रोज से हम काउंट करेंगे जिस डेटा को हमें उठाना है। तो अब एम्प्लॉय कोड नंबर 1 पे है, एम्प्लॉय नेम नंबर 2 पे है, सैलरी नंबर 3 पे है। तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट। अब हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हम यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है, एन आ रहा है, डेटा नहीं आया। अगर हम इसी फॉर्मूला को नीचे करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो आप देखेंगे कि नीचे वाले में आ रहा है, ऊपर के उसमें नहीं आ रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डेटा इस टेबल में है ही नहीं जहाँ से हमने फैच किया है। वो ये डेटा है हमारे तीसरे टेबल में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहीं पे लुकअप लगाएं फिर से दोबारा इन 4 कॉलम के लिए। तो ऐसा तो अभी आपको डेटा छोटा दिख रहा है इसलिए आप लगा सकते हो, कल को आपके पास डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो अब हम इसी में इनबिल्ड करेंगे इफ़ एरर प्लस एक और बी लुकअप लगाएंगे, मतलब डुअल बी लुकअप प्लस इफ़ एरर। ठीक है, तो अब हम इसको एडिट करेंगे, F2 की मदद से एडिट करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एरर, स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे, इफ़ एरर लिखेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एकदम लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ इफ़ बी लुकअप तो हमारा लग चुका है एक बार। अब ये इफ़ एरर का आ गया फंक्शन। अब ये कर रहे हैं वैल्यू इसको चाहिए। अब वैल्यू की जगह मैं इसको कुछ वैल्यू ना देकर मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे बी लुकअप। यहाँ पे एक बी लुकअप और हम लगाएंगे।
सेम मेथड अपनाएंगे। हम इसको कॉलम लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे इस बार हम क्या करेंगे ये दे देंगे। टेबल अरे जो हम देंगे इस बार तीसरा टेबल देंगे हम। तो इसको हम फ्रीज कर देंगे। अब फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर तीसरे नंबर पे हमारा हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, फॉल्स ले लेंगे, ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट और बंद कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे कर देंगे एंटर। अब देखिए क्या एरर आ रहा है, 1 मिनट, ओ माय बैड, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे ड्रैग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कल को ये होता है कि हमारा ये डेटा या कोई नया आता है हमारा इसमें रहता है, यहाँ से मान लीजिए इस टेबल में आ गया और यहाँ से डिलीट कर दिया, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा इसमें डेटा आ जाएगा। अब कहीं भी डेटा रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे टेबल नंबर 2 में रहे या टेबल नंबर 3 में रहे, तो हमारा डेटा फैच होके आ जाएगा। एक बार हम दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़ एरर, फिर हम लगाएंगे बी लुकअप। पहला बी लुकअप जो होगा हमारा दूसरे टेबल के लिए होगा, फिर उस जब वो हमारा क्लोज हो जाएगा, जो हमारा पहला बी लुकअप है वो क्लोज हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा बी लुकअप। सेम मेथड के साथ हम दूसरा बी लुकअप लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सिंपल एंटर करना है, आपके पास आ जाएगा आउटपुट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।